रविवार को गणतंत्र दिवस के मौके पर शहर के पीटीसी ग्राउंड पर मुख्य समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री प्रहलाद पटेल शामिल हुए। मंत्री पटेल ने सुबह 9 बजे ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और राष्ट्रगान के बाद परेड का निरीक्षण किया। आसमान में गुब्बारे भी छोड़े गए। गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान मध्य प्रदेश गान हुआ, जिसके बाद मंत्री पटेल ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन भी किया। समारोह के दौरान हर्ष फायर किए गए। साथ ही जिला पुलिस बल, सशस्त्र बल, होमगार्ड, एनसीसी कैडेट और स्कूली बच्चों ने मार्च पास्ट किया। मुख्य अतिथि मंत्री पटेल ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया, जिसके बाद स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुतियां दी। देशभक्ति गीतों की धुन पर नृत्यों ने कार्यक्रम का शमा बांध दिया। आखिर में विभागों द्वारा तैयार की गई अलग अलग योजनाओं पर आधारित झांकियों का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मी सहित अन्य लोगों को प्रशस्ति पत्र भेंट कर उन्हें सम्मानित भी किया गया। स्टेडियम का निर्माण मध्य प्रदेश के खिलाड़ी अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। प्रदेश में 18 खेलों की 11 खेल अकादमियां हैं, जो आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति से खिलाड़ियों को प्रशिक्षित कर रही हैं। प्रदेश में योग्य युवाओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार नौकरी दिलवाने और उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें उद्योग क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में वर्ष 2024 में 15,388 चयनित युवाओं को औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्य करने का अवसर मिला है। प्रत्येक संभाग में आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना का भी लक्ष्य है। गरीब कल्याण मिशन का लक्ष्य गरीब और वंचित वर्ग को सामाजिक सुरक्षा, रोजगार और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। यह मिशन मुख्यतः 3 घटकों यथा बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में सुधार, आजीविका सुदृढ़ीकरण और विद्यमान संगठनों के सशक्तिकरण पर केंद्रित है। 1,20,000 छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा प्रकोष्ठ स्थापित कर सतत साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियां एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश के 536 महाविद्यालयों में भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित विषयों पर वेबिनार किए गए हैं। 3 नए विश्वविद्यालय क्रमशः गुना में तात्या टोपे जी के नाम पर, खरगोन में क्रांति सूर्य चंद्रिया भील जी के नाम पर और सागर में रानी अवंतीबाई लोधी के नाम पर प्रारंभ हुए हैं। और प्राकृतिक कृषि के प्रसार एवं किसानों को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया गया है। प्राकृतिक खेती कर रहे एवं प्राकृतिक खेती के इच्छुक राज्य के किसानों को पंजीयन के लिए पोर्टल प्रारंभ किया गया है। पोर्टल का प्राकृतिक खेती करने के इच्छुक 72,967 किसानों को पंजीयन करवाया है। प्रत्येक पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र की स्थापना की जाएगी। रानी दुर्गावती श्रीअन्न योजना में किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 3,900 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता दी जा रही है। व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। मध्य प्रदेश में उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में निवेश प्राप्त होने से अर्थव्यवस्था को संबल प्राप्त हुआ है। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। समिट में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वचन और मार्गदर्शन प्राप्त होगा। केंद्र सरकार के जन विश्वास बिल का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए मध्य प्रदेश जन विश्वास बिल पास कर अधिसूचित किया है। उक्त अधिनियम में 5 विभागों के 8 अधिनियमों को 64 उपबंधों को गैर अपराधीकरण किया गया है, जो देश में अनुकरणीय है। सतत, टिकाऊ और तेज गति से विकास के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में पिछली बार की तुलना में 16% की वृद्धि से प्रदेश का बजट 3,65,000 करोड़ रुपए किया गया है। आगामी 5 वर्ष में प्रदेश का बजट दोगुना करने का लक्ष्य है।
इस वर्ष एक बड़ी उपलब्धि यह भी रही है कि हम जनता से कोई नया कर नहीं ले रहे हैं। वर्तमान वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पूंजीगत व्यय का लक्ष्य 64,738 करोड़ रुपए है। प्रदेश में अब तक प्रति व्यक्ति आय सालाना आय 1,42,000 रुपये से अधिक हो गई है। इस वर्ष का बजट जनता के सहयोग एवं सुझाव से तैयार किया जा रहा है। आगामी वित्त वर्ष में जीरो बजट का प्रावधान करने का निर्णय लिया गया है। राजस्व के क्षेत्र में नागरिकों के हित में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ई पंजीयन, ई स्टाम्पिंग के माध्यम से संपत्ति की रजिस्ट्री के लिए संपदा 2.0 शुरू किया गया है। वर्ष 2024 में राजस्व महाअभियान के प्रथम चरण में लगभग 30 लाख और द्वितीय चरण में लगभग 50 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना में 88% कार्य पूरा होने की भी सराहना की है। हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने इस योजना में मध्य प्रदेश के 15,63,000 से अधिक हितग्राहियों को ई संपत्ति कार्ड प्रदान किए हैं। मध्य प्रदेश में सर्वेक्षित लगभग 45 लाख निजी संपत्तियों में से 39 लाख से अधिक निजी संपत्तियों के मालिक को अधिकार